हेलो स्टूडेंट, आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टडी विद पन्नेलाल। आज के इस नए वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दिशा तथा दूरी टॉपिक के परछाई से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं और जिसमें निश्चित दूरी ज्ञात करने के लिए आता है। इस सभी टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग आज देखेंगे। इसके पहले हम लोग रीजनिंग के अल्फ़ाबेटिकल सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को हम लोगों ने किया था। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा रीजनिंग नाम से। आप वहां से जाके आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे तो बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तो चलिए आज इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं दिशा तथा दूरी के। इसके पहले हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। इसमें यात्रा की दिशा ज्ञात करना होता है। जब प्रारंभिक दिशा दिया हो या जब प्रारंभिक दिशा न दिया हो, व्यक्ति अथवा वस्तुओं के सापेक्षिक स्थिति ज्ञात करना होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय परछाई से दिशा ज्ञात करना होता है। इन सभी टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। यदि कोई व्यक्ति सूर्य निकलने के समय उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा होता है तो उसकी छाया हमेशा बाएं तरफ ही होगी, और इसी प्रकार इसके ठीक विपरीत अगर सूर्य अस्त होने के समय कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ मुँह करके खड़ा है तो उसकी छाया उसके दाहिने साइड में होगी, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। सूर्य जिस समय उदित होता है पूरब के तरफ उदित होता है। यहाँ पे अगर सूर्य उदित होता है और कोई व्यक्ति यहाँ उत्तर की तरफ मुँह करके खड़ा है तो उसकी छाया इधर बनेगी। ये हो गया इसका बायां। और यदि सूर्य शाम के टाइम में डूबते समय पश्चिम की तरफ होगा तो व्यक्ति अगर उत्तर के साइड मुँह करके खड़ा है तो उसकी छाया हमेशा उसके दाहिने तरफ होगी, जो ये होगी। ये हो जाएगा राइट। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनकी निश्चित दूरी दिया होता है। जैसे जैसे अगर उत्तर की तरफ जाता है तो उत्तर में कितना किलोमीटर या कितना दूर जाता है, जहाँ मुड़ता है उसकी पूरी दूरी दी होती है, और उसका अंतिम स्थिति ज्ञात करने के लिए बोल देता है। जैसे कि कुछ प्रश्न ऐसे भी बन जाते हैं, इधर गया फिर इधर गया फिर इधर आया, यह इसका प्रारंभिक दूरी है, और इसका अंतिम दूरी कुछ ऐसे पूछ देता है। इस टाइप के क्वेश्चंस जहाँ भी मिलते हैं हम लोग को पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना पड़ता है। पाइथागोरस प्रमेय में इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, जो यह समकोण त्रिभुज होता है। इसका फॉर्मूला ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, और ये हो गया कर्ण। तो इसका फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इस फार्मूले पर हम लोग इसके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं जिसमें निश्चित दूरी दिया होगा और दूरी के संबंध में और दिशा के संबंध में क्वेश्चन किया होगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, अंकित 6 किलोमीटर पूरब और उसके बाद 5 किलोमीटर दक्षिण की दिशा में चलता है। इसके बाद वह फिर पूरब की ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। अंत में वह 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। बताएं कि वह अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है। इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ते जाएंगे और फिगर को ड्रा करते जाएंगे, तभी हम लोगों को आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। हम लोग मान के चलते हैं, यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, मूल बिंदु यहाँ से चलना स्टार्ट करता है। क्वेश्चन में दे रखा है कि अंकित 6 किलोमीटर पूरब और उसके बाद 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। तो हम लोग फिगर को ऐसे ही ड्रा करते जाएंगे। इसमें दिया हुआ है कि अंकित 6 किलोमीटर पूरब चलता है, यहाँ चला। उसके बाद से 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है, तो यहाँ से ये 5 किलोमीटर दक्षिणी दिशा की तरफ चलता है। फिर पूरब दिशा की ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ पे पूरा हमारा ये होगा। और फिर ये 6 किलोमीटर चलता है। छः किलोमीटर चलता है। अंत में वह 10 किलोमीटर उत्तर दिशा की तरफ चलता है। 10 किलोमीटर उत्तर दिशा की तरफ चलता है। और क्वेश्चन में पूछा हुआ है, बताइए कि वह अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। ये इसका मूल बिंदु है। यहाँ से 6 किलोमीटर आगे चला। 6 किलोमीटर आगे जाने के बाद फिर 5 किलोमीटर दक्षिण मुड़ के चला। फिर पूरब 6 किलोमीटर चला और अंत में उत्तर मुड़ के 10 किलोमीटर चला। तो यहाँ पे हम लोग फिगर इसको ऐसे ड्रा कर देंगे। ये इतना पार्ट हमारा 6 किलोमीटर एक बार चला था और ये 6 किलोमीटर है, तो यहाँ पे भी 6 किलोमीटर ही होगा। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर 5 किलोमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी 5 किलोमीटर ही होगा। और इसका टोटल दूरी 10 किलोमीटर दे रखा है, तो यहाँ पे हम लोग 5 किलोमीटर निकाल देंगे और इसका दूरी हम लोग को 5 किलोमीटर रिमेनिंग बच जाएगा। और मूल बिंदु से अंतिम स्थिति यहाँ पे है। इसकी दूरी और दिशा के बारे में हम लोगों को गणना करना है। फिगर को हम लोग ऐसे ड्रा कर लेते हैं साइड में। आधार, लंब, कण। यहाँ पे जो आधार है, इसकी दूरी है यहाँ से यहाँ तक की 6 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ तक की 6 किलोमीटर, यानी ये टोटल है 12 किलोमीटर। यहाँ पे लंब दे रखा है 5 किलोमीटर, लंब बराबर 5 किलोमीटर। और ये जो कण है, यही हमारा ये मूल बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी है। इसी को हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय का जो फार्मूला है उसको हम लोग लिखते हैं, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर।
AC हम लोगों को फाइंड आउट करना है और AB के स्थान पे हम लोगों को 12 किलोमीटर दिया है, तो 12 का स्क्वायर प्लस BC के स्थान पे यहाँ पे 5 किलोमीटर दिया हुआ है, तो 5 का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का वर्ग होता है 144 और प्लस 5 का वर्ग होता है 25। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 और 169 AC इज इक्वल टू रूट में 169 और 169 13 का वर्ग होता है। तो यहाँ पे AC का मान हम लोगों को पता चल चुका है। AC का मान हम लोगों को पता चल चुका है कि यहाँ पे 13 किलोमीटर मूल बिंदु से अंतिम बिंदु तक की दूरी है 13 किलोमीटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है अंकित मूल बिंदु से किस दिशा में दूरी पर अभी है, तो अंकित यहाँ पे उत्तर और पूरब दिशा में 13 किलोमीटर दूरी पर है। तो आंसर हो जाएगा इसका अंकित उत्तर पूरब दिशा में 13 किलोमीटर की दूरी पर है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस टॉपिक के अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, जिसमें मूल बिंदु से दूरी या प्रारंभिक स्थिति नहीं दिया होता है। इस टाइप के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन है दिया है, एक संध्या सूरज अपने घर से बाहर निकला तो उसकी परछाई उसके दाहिने पड़ रही थी और वह 6 किलोमीटर यात्रा तय करता है और वह बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। पुनः वह दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चला, फिर वह दाएं मुड़कर 13 किलोमीटर चला। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें दे रहा है कि एक संध्या यानी शाम का टाइम सूरज पश्चिम की तरफ होगा और जो व्यक्ति होगा उसकी परछाई हमेशा पूरब की तरफ बनेगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक संध्या सूरज अपने घर से बाहर निकला तो उसकी परछाई उसके दाहिने पड़ रही थी। सूरज घर से बाहर निकला तो उसकी परछाई उसके दाहिने पड़ रही थी। शाम का टाइम है तो सूरज पश्चिम दिशा की तरफ ही होगा। मान के चलते हैं यहाँ पे सूरज है और जो व्यक्ति है जिसका नाम है सूरज अपने घर से बाहर निकला तो उसकी परछाई उसके दाहिने पड़ रही थी। मान के चलिए हम सूरज हैं, हम अपने घर से निकल रहे हैं तो हमारी परछाई दाहिने पड़ रही है। शाम का टाइम है तो शाम का टाइम का मतलब हो जाएगा यहाँ पे पश्चिम दिशा की तरफ सूरज होगा। और अगर हम ऐसे अपना चेहरा करके खड़े हों उत्तर की तरफ, अगर हम अपना मुंह करके खड़ा हो रहे हैं तो हमारी जो परछाई होगी वो पूरब दिशा की तरफ बनेगी। तो क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है कि परछाई उसके दाहिने पड़ रही है, तो परछाई उसके दाहिने पड़ रही है यानी सूरज उत्तर दिशा की तरफ ही मुंह करके खड़ा है। तभी हम मान के चलिए सूरज है तो हमारे दाहिने परछाई सूरज इधर है और हमारे दाहिने परछाई इधर ही बनेगी, तो हमारा चेहरा उत्तर दिशा की तरफ ही होगा। इस क्वेश्चन के हिसाब से सूरज जो व्यक्ति है उसका चेहरा उत्तर की तरफ है। वह व्यक्ति 6 किलोमीटर यात्रा तय करता है, तो 6 किलोमीटर उसकी चेहरा अगर उत्तर दिशा में है तो उत्तर दिशा की तरफ ही 6 किलोमीटर तय करेगा अपना। छः किलोमीटर उत्तर दिशा की तरफ ही जाएगा।
उसका बाद दे रखा है और वह बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। तो इसके लिए उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके चल रहा था, तो इसका बाएं ये होगा। और बाएं मुड़ा यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है और 4 किलोमीटर चला। 4 किलोमीटर चला और अब वह यहाँ आ चुका है। इसके बाद क्वेश्चन में दे रखा है पुनः वह दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चला। पुनः वह दाएं मुड़कर, इसके लिए दायां ये होगा और यहाँ पे दिया हुआ है कि दाएं मुड़कर यह 6 किलोमीटर चला। इसके बाद अगला जो दिया हुआ है इसमें फिर वह दाएं मुड़कर 13 किलोमीटर चला। फिर वह दाएं मुड़ा, तो यहाँ के लिए इसका दायां ये होगा, तो यहाँ से यह 13 किलोमीटर चला। दाएं मुड़ा और 13 किलोमीटर चला। अब वह व्यक्ति यहाँ आ चुका है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अब वह व्यक्ति यानी जो सूरज है प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। और इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय का ही प्रयोग करना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति है वो प्रारंभिक स्थिति उसकी यहाँ से वो घर से निकला था और 6 किलोमीटर आगे चला था। उसके बाद 4 किलोमीटर बाएं मुड़ा था, फिर दाएं मुड़ा 6 किलोमीटर चला और फिर दाएं मुड़कर 13 किलोमीटर चला और वह व्यक्ति अब यहाँ आ चुका है। तो क्वेश्चन में उसका प्रारंभिक स्थिति से अंतिम दूरी और दिशा पूछा है। तो यहाँ पे हम लोग का उत्तर दिशा था, ये पूरब था, ये दक्षिण था, यह पश्चिम। तो हम लोग को इसकी दिशा का तो ज्ञात हो चुका है कि यहाँ पे अब जो व्यक्ति सूरज है वो उत्तर और पूरब की दिशा में है, लेकिन इसकी अंतिम दूरी जो है इसको हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि यह कितनी दूरी पर अपने मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो सबसे पहले इन दोनों बिंदुओं को हम लोग मिला देते हैं और देखते हैं यहाँ से यहाँ तक हम लोग को दूरी 6 किलोमीटर दिया हुआ है और ये दूरी अगर 6 किलोमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी हमारा 6 किलोमीटर ही होगा। और ये जो टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 6 + 6, यहाँ पे हम लोग को 12 किलोमीटर होगा। और ये जो दूरी है 4 किलोमीटर, ये दूरी भी यहाँ से यहाँ तक की ये वाली दूरी भी 4 किलोमीटर होगी। और ये जो हमारी टोटल दूरी थी वो हमारी ये 13 किलोमीटर थी। तो यह 4 किलोमीटर में से 13 किलोमीटर में से 4 किलोमीटर हमारा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी बचेगी हमारी वो 9 किलोमीटर ही बचेगी। तो इसका पाइथागोरस प्रमेय के लिए हम लोगों को मिल चुका है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बन रहा है। ये हो गया यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक 12 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ तक जो है ये वाली दूरी है हमारी 9 किलोमीटर। और जो हमारे मूल बिंदु से अंतिम दूरी तक जो ज्ञात करना है वो ये वाली दूरी है। तो इसमें हम ABC मान लेते हैं, ABC। तो यहाँ पे हम लोग फिर से पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर BC का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यहाँ पे AC का स्क्वायर।
इस फिगर के अनुसार हम लोग को फार्मूला इस तरह से हम लोग को मिलता है। तो इसमें हम लोग को निकालना है ए बी की दूरी, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी की दूरी है हम लोगों की, बी और सी की दूरी है जो 9 किलोमीटर, तो 9 का स्क्वायर प्लस ए और सी की दूरी है 12 किलोमीटर, तो 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग को हो जाएगा ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 81 प्लस 144, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 225 225 और ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट में 225 और ए बी बराबर 15 किलोमीटर। तो ये हमारा ए बी जो है ये 15 किलोमीटर आएगा। तो यहाँ पे हम लोग को अंतिम जो दूरी था, सूरज किस दिशा में और कितनी दूरी पे चला है, तो ये हो जाएगा 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर की दूरी पर है और उत्तर पूर्व दिशा में है। तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा सूरज उत्तर पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये हो गया हमारा दिशा तथा दूरी के टॉपिक का, हम लोग का पूरे टॉपिक लगभग कवर कर चुके हैं। इसमें हम लोग 3 क्वेश्चन अभी आज के वीडियो में सॉल्व किए हैं। इसके पहले वाले वीडियो में भी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा ये नया चैनल है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।